सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या आपने कभी चिंतन किया कि हमें कुछ चीज़ें पसंद हैं और कुछ चीज़ें नहीं पसंद हैं? लाइक वर्सेस डिसलाइक, ये ऐसा क्यों है? ये एक अजीब किस्म की बीमारी है। इस बीमारी पर हम चर्चा करते हैं। हमें कुछ चीज़ें पसंद हैं, अच्छा अच्छा सुनना, अच्छा कपड़े पहनना, अच्छा गाना, अच्छा सब अच्छा अच्छा बोले, ये हमें पसंद है। और अगर हमारे बारे में कोई कुछ ख़राब बोले, कुछ अच्छा करे, कुछ ऐसा ना करे जो, या हमें कोई खाने में कोई चीज़ पसंद नहीं है वो बना दी जाए, या एक्स वाई जेड कोई कपड़े नहीं पसंद हो, हमें वो रंग नहीं पसंद है, हमें ये नहीं पसंद है, हमें पानी नहीं पसंद है, हमें तालाब पसंद है, हमें समुद्र नहीं पसंद है, हमें पहाड़ पसंद है, हमें ये नहीं पसंद है, हमें वो नहीं पसंद है, ये पता नहीं, हमें ये वाली गाड़ी अच्छी लगती है, ये वाली गाड़ी अच्छी नहीं लगती, ये क्या है ये सब? आखिर ऐसा क्यों है और ये ऐसा क्या बनाया गया है? एक एक चीज़ तो ये हो सकती है कि ये हमारी बेसिक प्रकृति है। ठीक है, हम जिस भी प्रकृति के हैं, हमारी बॉडी कुछ एलिमेंट से बनी हुई है, आप जानते हैं 5 तत्व से बना है। तो उन एलिमेंट्स की जो हमारी बॉडी में ज़रूरत है या उसकी नीड के हिसाब से हमें वो चीज़ पसंद है, वो उस अंदर से उसकी रिएक्शन आएगी। इसका मतलब हमारी जो मूल प्रकृति है, ठीक है, हमारी जो कोर मूल प्रकृति है, जो सॉफ्टवेयर हमारे अंदर इम्बाइब किया गया है, वो कुछ चीज़ों को रिपेल कर रहा है और कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है। अब एक सुंदर पेंटिंग, एक सुंदर चीज़ कोई भी हो, कोई सुंदर जीव सबको अच्छा लगता है, लेकिन एक कुरूप जीव किसी को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, वो कहेगा कुरूप इन द सेंस, अगर कोई चीज़ ऐसे कुरूप सृष्टि में है ही नहीं। यही यही मैं तुम्हें समझाने के लिए ये वीडियो ही बना रहा हूँ कि ये लाइक वर्सेस डिसलाइक का जितना भी चक्कर है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ऐसा है, कोई वैसा, ये कभी वो कभी, कोई मोटा, कोई पतला, पता नहीं क्या क्या है, ये रंग अच्छा, वो अच्छा, ये मकान अच्छा, ये खराब, ऐसा यहाँ कुछ विभेदन नहीं है। ये सिर्फ एक दिमाग का खेल है बस। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो चीज़ खराब हो, मानो तुम मेरी बात, चाहे वो कितनी भी तुम्हें खराब लगती हो, पर यहाँ कोई चीज़ खराब नहीं होती है। ये मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि यहाँ कोई भी चीज़ खराब नहीं है। वो देखने का दृष्टिकोण ही है पूर्णतः। कैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं, ये उस बात को निर्धारित करेगा कि हमें वो कैसी लग रही है। स्टेट ऑफ माइंड जैसा होगा वो चीज़ हमें वैसे दिखाई देगी। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारा नया नया प्रेम हुआ है, तुम अपनी प्रेमिका में डूबे हो, तुम कहीं भी बैठोगे, रेगिस्तान में, जंगल में, आग में, गर्मी में, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि तुम उस समय अंदर से आनंदित रहते हो। लेकिन अगर तुम कहीं प्रेमिका से तुम्हारा बिच्छो हो गया, प्रेमिका छोड़ के चली गई और तुम्हारी गर्लफ्रेंड या कोई रिश्तेदार चला गया, तुम्हारा कोई क्लोज रिलेटिव की मृत्यु हो गई या कुछ हो गया, तो तुम कहीं भी बैठ जाओ, तुम्हें दुखी होगा। तो इससे साफ तुम बढ़िया से रेस्टोरेंट में बैठे खाना खाते रहो, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई घटना अगर घट गई है दुख भरी, तो या किसी की मृत्यु या कुछ दुख हो गया, प्रेम बिच्छो हो गया, कुछ हो गया, तो तुम्हारी कोई मनपसंद चीज़ तुम्हें नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, किसी एग्जाम में फेल हो गए, तो तुम देखोगे, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कहीं कितने बढ़िया रेस्टोरेंट में बैठ जाओ, कितनी बढ़िया नेचर में बैठ जाओ, कितनी बढ़िया जगह चले जाओ, तुम्हें वो अच्छा नहीं लगेगा। सब लोग इन्जॉय करेंगे पर तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा। इससे पता लगता है लाइक वर्सेस डिसलाइक, या अच्छा या बुरा, ये जो है ये पूर्णतः हमारे स्टेट ऑफ माइंड और हमारी इंटरनल कह सकते हो कंडीशन पर, या माइंड की कंडीशन पर डिपेंड करता है। ये 100% सिद्ध, मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो अब सवाल ये होता है कि अब जैसे कोई चीज़ है तो हमें अच्छी लगेगी, कोई चीज़ है हमें अच्छी नहीं लगेगी, ये क्या मतलब है? तो मुझे लगता है ये कितना बोरियत भरी चीज़ है। तुम इसको विचार करो कभी, ये कितनी बोरियत भरी चीज़ है कि हम उस चीज़ के प्रति रिएक्ट करते हैं। किसी चीज़ के प्रति कुछ कहना या माइंड का रिएक्शन देना तुरंत तुरंत, कितनी बकवास चीज़ है। लेकिन मैं तुमसे फिर भी कहूँगा, ठीक है, मैंने मान लिया कि चलो हो सकता है कुछ लोगों की संगति अच्छी नहीं हो, तुम कहोगे यार वो अजीब अजीब बातें करता है, उससे तुम दूर हो सकते हो, लेकिन तुम बुराई नहीं कर सकते क्योंकि सिस्टम वैसा बनाया गया है। तुम्हें वो पसंद नहीं है, बस इतनी सी बात है, लेकिन सिस्टम में तो वो चीज़ है। सोचना इस बारे में, ज़रा गंभीरता से विचार करना, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल यही है कि हम किस तरीके से लाइक्स और डिसलाइक्स से ऊपर उठे। ठीक है, ये पसंद यो न हृष्यति न सोचती न ककांक्षसी शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान ने प्रिय न रहा। बार बार वहाँ अध्याय जो इससे ऊपर उठा हुआ है। अब इससे ऊपर उठे कैसे? तुम अपनी प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठो, कुछ तो उठो, कुछ तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो बाकी तुम्हारे गुरु कुछ प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करना मेरी बात को। तो ये जो तुम्हारा एक दिमाग का एक कह सकते हो अनपढ़ दिमाग है, या कह सकते हो जो कि मूढ़ता है दिमाग की, वो यही है कि वो उस चीज़ में अच्छाई और बुराई खोज रहा है। ठीक है, इसके देखने का परसेप्शन में कहीं तो कोई ना कोई समस्या तो है कि अच्छाई या बुराई कुछ ना कुछ खोज रहा है उसमें, और उसको मिल भी जा रही है बार बार।
क्योंकि तुम कोई चीज़ कितनी भी सुंदर रखो, उसमें कमी निकालना मनुष्य का स्वभाव है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि तुम इससे ऊपर थोड़ा सा उठोगे, ठीक है, और तुम सोचोगे कि ये मेरे में नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हो सके मनुष्य रहते हुए इस चीज़ पर अगर तुम कंट्रोल करो तो अच्छा रहेगा। फिर आत्मज्ञान होने के बाद तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ तो सब एक ही हो जाता होगा। धन्यवाद।